हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई का यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा दो चार मिनट की वीडियो शॉर्ट रखेंगे, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेट का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सिर्फ जेन्युइन अपडेट के लिए और पॉजिटिवली अगर मोटिवेट रहना है, एग्ज़ाम्स में कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम्स को, ये सब जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आके आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए पेट का एडमिट कार्ड आ गया है। और पेट जो है ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि इस पेट के अधीन काफ़ी बड़े बड़े एग्ज़ाम लगने वाले हैं और लगे भी थे। 2021 के पेट के अधीन आप लोग सब लोग दे चुके हैं और देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात लेखपाल के अभ्यर्थियों की कर लें, यूपीएसआई जो कहीं ना कहीं थोड़े नंबर से रह गए, अनसेलेक्टेड साथियों की बात कर लें, या फिर फॉरेस्ट गार्ड, एंड इवन कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जो दिए हुए हैं लोग, स्टूडेंट्स दिए हैं, उन लोग की बात कर लें तो सब लोग रिजल्ट के पीछे परेशान हैं। सब लोग परेशान है कि कब रिवाइज आंसर की आएगी। लेखपाल वाले परेशान है कि कब मेरिट लगेगी, जांच होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन क्या, मतलब यूपीएसआई वाले री एग्ज़ाम करवाने के लिए जो अनसेलेक्टेड हैं वो परेशान है। ठीक है, सब लोग कहीं ना कहीं परेशान है। ठीक है, अब पढ़ाई का रेशियो क्या है, तो पढ़ाई का रेशियो हो गया है सबका 0%। ठीक, मैं ग्रुप में अपने कुछ दिन पहले एक टेलीग्राम ग्रुप, जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है पढ़ाई करके, उसमें मैं एक पोल कराया था। तो उसमें मैं लिखा था 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर क्या है आप लोग का स्टडिंग आवर फिलहाल में। तो उसमें आप लोग विश्वास कीजिए, उसमें ज़ीरो आवर करके जो एक नीचे लिखा हुआ था, 5th पॉइंट था कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, माइंड डिस्टर्ब है। उस पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले, मान लीजिए 80-90% तो वहीं बच्चे थे। 0 आवर मतलब कि वो पढ़ने रहे, माइंड डिस्टर्ब है। अब ये बताइए कि माइंड डिस्टर्ब करने से आप लोग का पेट का एग्ज़ाम सही हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब तक जो है सब गवा दिए, टाइम गया, अब बचा हुआ है 10-12 दिन। और पेट का एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, आसान होता है। और आप लोग जो है पहले पढ़े हुए हैं, आप लोग के पास नोट्स पड़े हुए हैं, और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और फर्स्ट डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम में बैठे तो कौन सा पेन लेके जाएँ, ठीक है, और क्या एडमिट कार्ड और आधार लेके जाएँ, ये सब बताने में नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं आप लोग को स्पष्ट शब्दों में बताने आया हूँ कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, और आपका भविष्य निर्धारित करेगा ये पेट का एग्ज़ाम। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं लेखपाल वाले साथियों से, या फिर यूपीएसआई जो री एग्ज़ाम करते रहते हैं उनसे, कि आप ये बताइए कि री एग्ज़ाम जब होना होगा तो होगा ही, तो आप दे लीजिएगा री एग्ज़ाम। और लेखपाल के साथियों से बात करें कि देखिए अब जो आप लोग जो करके आए, ठीक है, जो भी आयोग माना, रिवाइज आंसर किया है, जो भी आया वो तो हो गया। जिसका 80 नंबर है वो 80 रहेगा, जिसका 90 नंबर है 90 ही रहेगा, जिसका 92 रहेगा, जिसका 70 है 70 रहेगा। ये तो फिक्स हो गया ना भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम लोग कमेंट करते रहेंगे और मतलब परेशान रहेंगे उस विषय को लेके तो हम लोग का कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा कोई तो ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम बता देते कि आप लोग कर लीजिए भाई, वही ज़रूरी है, सिलेक्शन हो जाए पहले। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बच के, और 10-12 दिन, ठीक है, अरे कट ऑफ का वीडियो अगर 1, 2, 3, 4 ठो देख ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 10-12 दिन पढ़िए। 10-12 दिन में आप लोग कम से कम 6-6 घंटा पढ़ लीजिए, 8-8 घंटा पढ़ लीजिए, तो आप लोग जो है इतना अच्छा नंबर स्कोर किए हैं तो पेट में अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, और अगर पेट में अच्छा नहीं कर पाए ना तो ज़िंदगी भर कोसोगे अपने आप को, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में जो अधीन पेट 2022 के नीचे जो वैकेंसी लगेगी ना, हर साल वैकेंसी नहीं लगेगी। जब सरकार दे रही है तो इसको ग्रैब करना है। अब इसमें कई लोग बात करेंगे कि सीट बिक जाती है, तो सीट तो बिक ही रही है, उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं बताइए। आपके माता पिता और हमारे माता पिता तो देखिए कोई मतलब कि बहुत बड़े फैमिली से आते नहीं हैं कि आपको पैसा सपोर्ट कर देंगे और 4 4 व्हीलर दे दिए और किसी भी पार्टी का झंडा लगा के आप घूमने लगे और नेता बन गए। ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो लेखपाल और यूपीएसआई और अन्य अदर वैकेंसीज़ की तैयारी हम लोग नहीं करते, पेट का पेपर देने नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है ना। अगर जब हम लोग के पास इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस विषय में सोचना ही नहीं चाहिए कि सीट बिक रही है कि सीट नहीं बिक रही है, क्योंकि इस विषय में सोचेंगे तो और ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे, डिमोरलाइज होंगे। तो बिकने जी जो सीट बिक रहा है, हमारा काम क्या है, हमको वो गोल अचीव करना है। ठीक है, अब अगर हमको लेखपाल बनना है या फिर हमको IAS PCS जो भी बनना है, ठीक है, हमको दरोगा बनना है, तो हम पेपर दिए, दरोगा का नहीं निकला तो हम क्या किए, हम उसको नहीं देंगे अब। ठीक है, अब हम चले जाते हैं किस पे, तो लेखपाल। अब लेखपाल दिए नहीं निकला तो हम क्या किए, अब चले जाते हैं कांस्टेबल दिए नहीं निकला तो चले जाते हैं किस में, तो MTS वाला देते हैं, नहीं निकला तो मतलब ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और हम क्या करते जा रहे हैं, अपना जो वैल्यू है ना उसको नीचे डिग्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं दरोगा नहीं बन पाए, लेखपाल बन जाते, लेखपाल नहीं बन पाए। हम कभी किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है। अगर किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे के आए,
ठीक है, और उसी में परेशान थे कि कब कट ऑफ आएगा, कब फाइनल होगा, कब डीवी होगा, कब दौड़ होगा, कब मतलब सब में। और हम लोग को तो फिजिकल भी था, तो दौड़ते थे पागलों की तरह दौड़ रहे थे, धूप में दौड़ते थे। कई लोग हम लोग को राय दे दिए थे कि धूप में दौड़िए क्योंकि वहाँ पे धूप में दौड़ा जाएगा। तो आप उम्मीद करिए कि मई जून में हम मई में अप्रैल में हम धूप में दौड़ते थे। अब अप्रैल में का जो धूप है आपको याद, आप सोच लीजिए कितना धूप होता है। 5 किलोमीटर डेली दौड़ते थे। और इन्हीं सब के चक्कर में लेखपाल की तैयारी नहीं कर पाए और लेखपाल में 76 नंबर पे लटक गए। 4-5 महीना पहले पढ़े थे, फरवरी तक पढ़े थे, जनवरी तक जो पढ़े थे और डायरेक्ट आके लेखपाल का पेपर दे दिए। और वही आप लोग के साथ हो रहा है। जुलाई तक पढ़े हैं, ठीक है, 2 महीना का गैप हो गया, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में, तो 2.5 महीने बाद पेपर देने जाना है। तो 2 महीना तो गया। 99% लोग नहीं पढ़े हैं, 99% लोग नहीं पढ़े हैं। तो यहीं पे कंपटीशन डाउन हो जाएगा। और कितने लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि हम पेपर ही देने नहीं जाएंगे क्योंकि हम नहीं पढ़े हैं। तो यहीं पे मौका है, यहीं मौका बनाइए, ठीक है, और जाके ये 12 दिन पढ़ लीजिए ठीक ठाक से, अपना नोट्स उठाइए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है लास्ट डे का। जो फर्स्ट डे की स्ट्रेटेजी है वही अगर लास्ट डे की स्ट्रेटेजी रहेगी तो ही जाके आप अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। अगर फर्स्ट डे की स्ट्रेटेजी आपकी आराम वाली है और लास्ट डे की स्ट्रेटेजी हराम वाली है तो कुछ नहीं होगा। हमेशा स्ट्रेटेजी सेम रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कंसिस्टेंसी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड कंसिस्टेंस है ना, यही सक्सेसफुल की तरफ, लाइफ को आपके ले जाता है सक्सेस की तरफ, ठीक है। तो मुझे यही कहना है कि आप लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, जो कि होना भी चाहिए ऑब्वियसली, इतना सारा सब कुछ चल रहा है, लेखपाल और यूपीएससी एंड ऑल एवरीथिंग, हर वैकेंसी में सब चल रहा है। लेकिन उन सब से प्लीज़ और प्लीज़ 10-12 दिन ऊपर उठ के इस पेट के एग्ज़ाम को अच्छा कीजिए, क्योंकि आने वाला 1 से 2 साल जो इस पेट के अधीन जो वैकेंसीज आएगी उसमें आप लोग को एलिजिबल होना है। और आई थिंक कि आप लोग ये सब कर जाएंगे और इन सब से बचिए थोड़ा सा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि ये पेट का एग्ज़ाम अच्छा हो और उसके बाद हम लोग से बात करते रहेंगे। और जेन्युइन अपडेट तो मैं आप लोग को चैनल पे देता ही रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, वहाँ पे आकर जुड़ जाइए। थैंक यू।